नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को सितंबर के महीने में वायदा बाजार के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में कम्युनिटी मार्केट बोलते हैं, हिंदी में वायदा बाजार बोलते हैं। मैं आप सभी को मैंने पिछले अगस्त महीने में भी वायदा बाजार पे चर्चा किया था, जिसमें कौन सा चीज पे कैसे उतार चढ़ाव रहेगा। उसमें मैंने सोना, चांदी, कॉपर इन सभी वस्तुओं पर कैसे उतार चढ़ाव रहेगा, किस तिथि में ऊपर चढ़ेगा, किस तिथि में नीचे आ जाएगा, इसकी भी मैंने पूरी जानकारी दी थी। साथ ही आपको ये भी बताया था जो अनाज में कौन सा अनाज में बढ़ता हुआ दिखा रहा है और कौन सी अनाज घटते हुए स्थिति में दिखा रहा है, उसकी भी जानकारी दी थी। साथ ही आपको अभी जो सितंबर के महीने वायदा बाजार है, इसमें भी मैं उसी तरह से बृहद पूर्वक जानकारी दूंगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो गणना की गई हुई है, क्योंकि सूर्य, शुक्र, मंगल आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं और वो अपना घर परिवर्तन करते हैं, अपना अंश परिवर्तन करते हैं, तो बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, सबसे पहले हमने पिछले बार भी चर्चा किया था, जो हमारा सबसे सटीक रहा है, क्योंकि हमने उस पर बोला था 1 अगस्त से 9 अगस्त तक तेजी रहेगा, 9 अगस्त के बाद नीचे आएगा। तो हमने उस पर भी चर्चा किया था, जो 4000 तक ऊपर जब बढ़ गया हो तो उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद 4000 नीचे आ जाएगा, जो देखने को मिला है। साथ ही अब मैं आपको सितंबर के महीने में जो ये सोने चांदी में क्या स्थिति रहेगी, कॉपर में क्या स्थिति रहेगी, साथ ही अनाज के मंदिर में जैसे घी है, तेल है, चावल है, दाल है, ग्वार है, तिलहन है, इसके बारे में भी जानकारी दिया था, अभी भी जानकारी दूंगा। साथ ही मैंने देखा है, बहुत बारीकी से पढ़ा है, तो इसमें हमने देखा इसमें मसाले भी हैं। मसालों में जैसे देखा जाए तो आप उसमें देखेंगे जो मसाले में 4-5 ऐसे वेराइटी हैं जो मार्केट में वायदा बाजार से 90% जुड़ा हुआ है, जो बहुत बारीकी से ऊपर चढ़ता और नीचे आता है। यदि उसमें भी आप बारीकी से ध्यान रखते हैं तो उसमें भी आप प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। तो आपके लिए 3 अवसर मिलेगा, जिसमें एक धातु में होगा, इसमें सोना, चांदी, कॉपर होगा, एक अनाज में होगा, जो सारे अनाज का तेजी मंदा का विवरण होगा, दूसरा मसाले में होगा, जो 4-5 ऐसे मसाले हैं प्रमुख जो वायदा बाजार में ऊपर नीचे चढ़ाव उतार चढ़ाव करता है, उसके विषय में भी जानकारी होगा। क्योंकि सितंबर के महीने में ऐसा देखने को मिला है, आधा सितंबर श्राद्ध पक्षों में गिना जा रहा है और आधा पक्ष जो है वो विदाउट श्राद्ध का गिना जाता है। तो जो आधा रहेगा 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक में ऐसा रहेगा जहां पे लोग धातु खरीदने बेचने पे विश्वास नहीं करते हैं। पर यहाँ पे एक माना गया, वायदा बाजार इस बात को कभी फॉलो नहीं करता, क्योंकि वायदा बाजार अपने हिसाब से खरीद फरोख्त करता रहता है। कि उसका सबसे प्रमुख कारण यह है, जो पिछले 4 महीने से कोरोना महामारी का जो एक दौर चल रहा है, इस दौर में आदमी व्यापारिक स्थिति से, निवेश की स्थिति से अपने मन को स्थिर करना चाहता है और अच्छी जगह उस पैसे को निवेश करना चाहता है और अच्छा लाभ उठाना चाहता है, यानी प्रॉफिट उठाना चाहता है। उसके लिए उसको हर एक वस्तु की तलाश होती है। उसमें इंडिया जैसे देश में जो व्यापार करते हैं, उसमें 40% लोग वायदा बाजार की तरफ अपना ध्यान आकर्षण लगा के बैठे होते हैं, जिसमें हर आदमी छोट-छोट काम करता रहता है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो सितंबर के महीने में, जो सितंबर का महीना है, उस महीने में सोना, चांदी या कॉपर तीनों में जो शुरुआत के दिन में मंदा दिखा रहा है, बीच में तेजी दिखा रहा है, आखिरी में थोड़ा फिर मंदा दिखा रहा है, फिर फाइनल में तेजी दिखा रहा है। और उस तेजी में आप कैसे पकड़ पाएंगे, उसके भी मैं जानकारी आपको दूंगा। साथ ही मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जो अनाज के मंडी में जो सबसे पहले अनाज जो है ना, उसमें भी जो शुरुआत में तेजी देखने को मिलता है, मध्य में मंदा रहेगा और आखिरी में फिर दोबारा तेजी रहेगा। यदि आप मसाले के मार्केट में देखते हैं तो उसमें देखा जाता है शुरुआत में मंदा रहेगा, फिर मध्य में तेजी रहेगा, आखिरी में दोबारा मंदा देखने को मिलता है। आप इस ऐसे स्थिति में जो वायदा बाजार में जो लोग काम करते हैं, उनको अपने मन और बुद्धि या विचार
तीनों को सजग रखना चाहिए ताकि प्रॉफिट कमाने में उनको चूक नहीं हो। जैसे आप निवेश करने में अपने मन बुद्धि को समझा के काम करते हैं, तो अपने मन को भी संचय करनी चाहिए, जो उसको कमा के बाहर निकलना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ऐसा मानता है, जो लोग वायदा बाजार में काम करते हैं उनका मंगल, सूर्य और चंद्रमा तीनों पावरफुल होते हैं। इसीलिए उस विषय पे उस काम को करने के लिए वो तैयार करता, अपने मन को तैयार करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले सोने के मार्केट में बताने जा रहा हूं, क्योंकि सितंबर के महीने में सोने मार्केट में जो तेजी रहेगा, या चांदी के मार्केट में जो तेजी रहेगा, कॉपर के मार्केट में जो तेजी रहेगा, उसके विवरण इस तरह से है कि हो सकता है जो सोने के मार्केट में 1500 से 3000 की बढ़ोतरी हो, और चांदी के मार्केट्स में ये देखा जाता है जो 1500 से लेकर 2500 रुपए तक की बढ़ोतरी हो। और यदि कॉपर मार्केट में देखा जाता है तो आप उसमें देखेंगे तो 150 से लेकर 200 तक की बढ़ोतरी होती है। जब इसमें गिरावट आती है तो जितना बढ़ोतरी होती है उससे 10-20 रुपए ज्यादा गिरता है। यदि सोना में यदि आपको हमने बताया जो 3000 तक बढ़ सकता है, तो 3500 तक नीचे भी आ सकता है। ऐसे तकरीबन संभावना देखने को मिल रहा है। चांदी में भी ऐसी संभावनाएं हैं। तो आपको ये देखने की जरूरत है, तेजी के समय में तेजी को नापे, और जब आपको दिखाई दे तेजी के जो तिथि निर्धारित है उससे 2 दिन पहले प्रॉफिट बुक करके अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए, और फिर जब मंदा आता है तो फिर दोबारा उसको निवेश कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले अनाज। अनाज में गुड़ है, घी है, सरसों तेल है, सरसों है और ग्वार है। इन सभी वस्तुओं में जिसमें 3 रुपए से लेकर के 12 रुपए 18 रुपए तक तेजी देखने को मिल रहा है। जो दूसरी तरफ देखा जाए, चावल है, गेहूं है और ऐसे कई अनाज हैं जिसमें मंदा देखने को मिलता है। उसमें 3 से 7 रुपए या 12 रुपए तक मंदा देखने को मिल रहा है। तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, जब मंदा हो तो खरीदनी चाहिए, और तेजी जब दोबारा तेजी दिखाई दे तो उसको आप उससे बाहर निकल जाना चाहिए। अब मसाले के बारे में विवरण देने जा रहा हूं। मसाले में होता है हल्दी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च। 5 का जो मार्केट में जो वायदा बाजार में बहुत ही तेजी से बढ़ता है और बहुत ही तेजी से घटता है। और ऐसे स्थिति में जो ये जो वस्तु हैं, इसमें जो बढ़ता हुआ स्थिति दिखा रहा है, जो आपका बड़ी इलायची है वो उसमें आपको 40 रुपए से लेकर के 70 रुपए की बढ़ोतरी दिखा रहा है, और जब घटता है तो उसमें 50 रुपए से 55 रुपए का घटता हुआ दिखा रहा है। छोटी इलायची है, इसमें 100 रुपए से इसके 150 रुपए के आपको तेजी दिखा रहा है। जो घटता है तो 70 रुपए से 125 रुपए तक घटता है। और उसमें दूसरी तरफ देखा जाए जो लौंग है, तो लौंग के जो देखा जाएगा तो उसमें 150 से 250 रुपए तक की बढ़ोतरी होती है। जब घटता है तो 200 रुपए घटता है। अब आपको काली मिर्च की तरफ लेके जाते हैं। काली मिर्च में 150 से 350 रुपए तक बढ़ता है, और घटता है तो 150 से 200 रुपए तक घटता है। इस तरह से जो मसाला मार्केट्स हैं, जो वायदा मार्केट में बहुत ज्यादा सजगता से काम करता है, उसमें भी यदि आप निवेश करते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं आपको जो तेजी मंदी है उसके तारीख के बारे में निर्धारित करने जा रहा हूं, ताकि उस तारीख में आप अपने आप को ध्यान से निवेश करें और उसको प्रॉफिट लेके बाहर आ पाए। सबसे पहले मैं सोने के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। सोने की जो मार्केट है वो 1 सितंबर से लेकर के और 9 सितंबर तक सोना, चांदी, कॉपर ये सभी में नीचे आएगा, ग्राफ नीचे रहेगा। और 9 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक, 18 तारीख तक या 22 तारीख तक उसमें तेजी देखने को मिल रहा है। और फिर 22 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक फिर दोबारा मंदा देखने को मिल रहा है, और 26 तारीख से 1 अक्टूबर तक फिर दोबारा बढ़ोतरी होते दिख रहा है। तो आपको चाहिए जब 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में आप खरीदारी करें, और जब आपको दिखाई दे यदि आखिरी तिथि जो बनता है उससे 2 दिन पहले प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना चाहिए। यदि आप ऐसे करते हैं तो आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। अनाज के दृष्टिकोण में भी यही तिथि निर्धारित होती है, और मसाले के दृष्टिकोण में भी यही तिथि निर्धारित होती है। आपको चाहिए
वायदा बाजार में ध्यान रखने की जरूरत है। जब तेजी के यदि 10 दिन की तेजी है, 9 दिन की तेजी है, तो 7 में 8वें दिन प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना चाहिए। अब मंदा में भी यदि 5 दिन का मंदा है तो शुरुआत के 3 दिन में खरीद लेना चाहिए, आखिरी के 2 दिन को छोड़ देना चाहिए, ताकि आप तेजी को पकड़ पाए। इस तरह से आप यदि करते हैं तो वायदा बाजार में आप जबरदस्त प्रॉफिट ले पाते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है। ऐसा क्योंकि इसमें सूर्य की गति से, चंद्रमा की सोच से, बृहस्पति की प्लानिंग से आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।